जीएसटी के पोर्टल पर 1 जनवरी 2021 से कुछ बहुत बड़े चेंजेस किए गए हैं। जब आप अपने जनवरी के रिटर्न्स को फाइल करने जाएंगे तो वहां पर अब आपको ना ही अपना जीएसटीआर 1 देखने को मिलेगा और ना ही जीएसटीआर 3 भी देखने को मिलेगा। जैसे कि हम रिटर्न डैशबोर्ड में चल जाते हैं और रिटर्न डैशबोर्ड में जाने के बाद जनवरी महीने की यहाँ पर रिटर्न को ओपन करते हैं तो जैसे ही आप यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 और रिटर्न फाइलिंग पीरियड में यहाँ पर जनवरी सिलेक्ट करेंगे तो अब आपके सामने सिर्फ ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट यानी कि जीएसटीआर 2B देखने को मिलेगा। ना ही आपको यहाँ पर कोई जीएसटीआर 3B का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और ना ही जीएसटीआर 1 का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। बहुत सारे टैक्स पेयर को यह कन्फ्यूजन भी हो रहा है कि यहाँ से पोर्टल अभी तक अपडेट नहीं हुआ है 1 जनवरी 2021 के लिए जो नए रिटर्न है उनके लिए। लेकिन जब आप यहाँ पर सर्विसेज के कॉलम में रिटर्न्स के ऑप्शन में यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिया है ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न का, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 सिलेक्ट करने के बाद सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे जो आपको नए रिटर्न्स की फैसिलिटी दी गई है उसमें आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करनी है कि आप अपने जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B को मंथली बेसिस पर फाइल करना चाहते हैं या क्वार्टरली बेसिस पर। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे केस में हमारे जो जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B की फ्रीक्वेंसी है वो क्वार्टरली बेसिस पर है। आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि यदि आपने अपने अक्टूबर महीने के रिटर्न को 30 नवंबर के पहले फाइल कर लिया है तो आपके लिए यह फैसिलिटी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गई है। यदि आप अपने जीएसटीआर 1 को मंथली बेसिस पर फाइल करते थे तो आपके लिए फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली मंथली सिलेक्ट हो गई है और यदि आप अपने जीएसटीआर 1 को क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करते थे तो यहाँ पर आपके लिए फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली क्वार्टरली फाइल हो गई है यदि आपने अपने अक्टूबर महीने का रिटर्न 30 नवंबर के पहले फाइल कर दिया है अपना जीएसटीआर 3B तो। लेकिन यदि आप इस फ्रीक्वेंसी को चेंज करना चाहते हैं तो ईजिली यहाँ से चेंज कर सकते हैं और ये आपको चेंज करने के लिए कब तक का टाइम दिया गया है, Q4 जनवरी टू मार्च के जीएसटीआर 1 के लिए यहाँ पर जो आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं उसका टाइम पीरियड यहाँ पर आपको 5 दिसंबर 2020 से लेकर 31 जनवरी 2021 तक के लिए दिया गया है। यानी कि 5 दिसंबर 2020 से लेकर 31 जनवरी 2021 के बीच में आप इस फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करके यहाँ पर अपने जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B को फाइल कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर क्वार्टरली स्कीम को सिलेक्ट कर रखा है और यहाँ पर ओके कर देते हैं और कंटिन्यू टू रिटर्न डैशबोर्ड पे आते हैं तो उसके बाद में यहाँ पर आप जनवरी मंथ को सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको जीएसटीआर 1 का ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। लेकिन उसी केस में आप यहाँ पर वापस सर्विसेज के टैब में जाकर ऑप्ट इन क्वार्टरली रिटर्न पर जाते हैं और यहाँ पर अपनी रिटर्न्स को 2020-21 को सिलेक्ट करके मंथली बेसिस पर कर देते हैं और इसे सेव कर लेते हैं और उसके बाद में कंटिन्यू टू रिटर्न डैशबोर्ड पे आते हैं तो आपका जो जीएसटीआर 1 है जनवरी मंथ का वह इनेबल कर दिया जाएगा और उसे आप फाइल कर पाएंगे। तो ये पोर्टल पर एक इम्पोर्टेंट चेंजेस कर दिया गया है। यदि आपके जनवरी महीने के अंदर आपको जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 का ऑप्शन देखने को नहीं मिले तो आपको ये नहीं समझना है कि जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B पोर्टल पर एक्टिवेट नहीं किए गए हैं नए रिटर्न्स। आपको उन्हें सर्विसेज के टैब में जाकर रिटर्न डैशबोर्ड के अंदर ऑप्ट इन क्वार्टरली रिटर्न्स के अंदर ऑप्शन सिलेक्ट करना है, आपकी फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करना है, उसके बाद में ही आपका जीएसटीआर 1 आपके पोर्टल पर ओपन यानी कि इनेबल किया जाएगा। यदि आप क्वार्टरली रिटर्न को सिलेक्ट करते हैं तो आपका जीएसटीआर 1 और आपको जीएसटीआर 3B आपको क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करना होगा। लेकिन यदि आप अपने इन्वॉइसेस को आईएफए फैसिलिटी के द्वारा फाइल करना चाहते हैं या अपलोड करके रखना चाहते हैं तो आईएफए फैसिलिटी 1-2 दिन में पोर्टल पर इनेबल कर दी जाएगी और आपको यहाँ पर जीएसटीआर 2B का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है उसी के पास में एक और ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जिसके अंदर आप अपने इन्वॉइसेस को मंथली बेसिस पर अपलोड कर पाएंगे आईएफए फैसिलिटी के थ्रू। तो जीएसटी के पोर्टल पर एक ये इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं तो आपको अपनी जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B को फाइल करते समय अब बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है जनवरी माह के अंदर और यहाँ पर अपनी फ्रीक्वेंसी को 30 जनवरी 2020 के पहले सिलेक्ट कर लेना है ताकि आप अपने जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 को टाइमली फाइल कर पाएँ। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।